नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं, वो विषय एक भाई ने मुझसे पूछा था कुछ दिन पहले। जो है वो लखनऊ में रहते हैं और उन्होंने मुझे एक्चुअली बहुत बार उन्होंने मुझे इस विषय को लेकर मेल किया था, पर मुझे इस विषय को लेकर उन्हें बताने का मौका नहीं मिल रहा था। तो अब मैं उन्हें बता रहा था, तो वो मुझे मेल के ऊपर मेल करते जा रहे थे कि दादा, ये जो है इस तत्व को थोड़ा समझाइए, उस तत्व को थोड़ा समझाइए। तो उसके बाद मुझे ये लगा, मतलब उनसे बात करने के बाद मुझे ये लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे एक्चुअली ये मेल जो है पाकर, क्योंकि जब 19 साल का एक लड़का जो है वो इतने सुंदरता से इन सारे विषयों को जानने में, इन सारी तत्वों के विषय में जानने में रुचि दिखाते हैं ना, तो सच में जो है बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम चैनल के माध्यम से जो कुछ भी आप लोगों को बता पा रहे हैं, कम से कम लोग उसे जो है सीखने की, जानने की कोशिश तो कर रहे हैं और उसे लेकर सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। केवल देखना और जानना ही काफ़ी नहीं होता है, उस विषय को लेकर सोचना, उसके तत्व के विषय में जो है जानने की इच्छा रखना, ये एक बहुत जो है पॉजिटिव साइन आप बोल सकते हैं दोस्तों, कि वो धर्म पथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे ये जो विषय है कि भोग प्रदान के बाद जो है, यानी कि भगवान को भोग निवेदन तो हम करते हैं, भोग निवेदन के बाद आवश्यक रूप से हम भोग आरती करते हैं। यानी कि भोग निवेदन विधि जो है वो कभी भी आरती के बिना पूर्ण नहीं होता है। इसके पीछे का असल में कारण क्या है? ये केवल ही हमारा विश्वास है, यानी कि भोग आरती के भोग लगाकर जो है एक आरती करते हैं साधारण तौर पर, जो है ये केवल हमारा विश्वास है, परंपरा है, या फिर इसके पीछे कोई जो है तत्व जो है वो छुपे हुए हैं? तो ये विषय जो है हम साधारणतः क्या देखते हैं कि मंदिर आदि हो या फिर घरों में भी जो है, हमें मंत्र आता हो या ना आता हो, हम भगवान को कुछ भोजन के वस्तु आदि प्रदान करके धूप दीप से हम जो है उनकी आरती करते हैं। मंदिरों में भी आप देखिएगा मध्याह्न भोग आरती, यानी कि दोपहर के विशेषकर जो भोग लगाए जाते हैं, वैसे हर समय ही सुबह के जो बाल्य भोग आदि लगाए जाते हैं उस समय भी एक संक्षिप्त आरती किए जाते हैं, पर विशेषकर भोग आरती जो है वो मध्याह्न भोग के समय ही किए जाते हैं। 11 से 12:30 के बीच ही जो है ये भोग प्रदान करके भोग आरती किए जाते हैं, चाहे वो बाबा विश्वनाथ के मंदिर में हो, माता अन्नपूर्णा के मंदिर में हो, लक्ष्मीनेश्वर कालीबारी में हो, कहीं पर भी जो है दोपहर में भोग लगाकर जो है भोग आरती किए जाते हैं। तो ये भोग लगाकर भोग आरती करने का असल में जो है कारण क्या है? हम भोग तो ऐसे ही दे सकते हैं, यानी कि भोग जो है हम बस भोजन जो है वो हमने भगवान के सामने रख दिए, उसके बाद जो है उन्हें हमने बस उस भोग को जो है हमने निवेदन कर दिए, तो उसे जो है उसके बाद आरती करने की क्या आवश्यकता है? और कई समय घरों में हमें तो मंत्र आदि पता भी नहीं होता, निवेदन मंत्र आदि पर, तो क्या हम करते हैं, भोग रख के जो है हम बस जल का छिड़काव आदि करके हम आरती करते हैं और हमारा भोग निवेदन जो है वो हो जाता है। तो ये भोग के साथ भोग आरती का विषय क्यों है? असल में देखिए दोस्तों, जो कुछ भी हम भोजन आदि को प्रदान कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर जो है एक धूप दीप का थाली है, एक नॉर्मल ये वाला थाली, तो इसमें आप मान लीजिए आप मिठाई रख सकते हैं, आप जो है बतासा आदि शर्करा आदि रख सकते हैं, आप भोजन आदि जो कुछ भी दे रहे हैं, जो कुछ भी भोजन आदि का विषय जो है वो मान लीजिए आपने इस पात्र में रखा है और ये धूप दीप वाला है। तो जिस पात्र में जो है हम भगवान को भोजन दे रहे हैं, उनके पसंद का हम जो पसंद करते हैं एक्चुअली वही हम भगवान को देते हैं। भगवान के पसंद तो हमारे लिए जानना संभव सच में नहीं है, तो जो हमें पसंद होता है, शास्त्र में भी यही कहा गया है कि जो आपको पसंद है, जो बच्चों को पसंद है, जो आपके घर की स्त्रियों को पसंद है, वो जो है भगवान को भोग में देना चाहिए। तो ये जो भोग हम प्रदान कर रहे हैं, हम भगवान को जो है कुछ भी हम प्रदान कर रहे, पूरी सब्जी प्रदान कर रहे हैं, हम जो है हम अमान्य नैवेद्य भोग प्रदान कर रहे हैं, हम जो है मेवे का भोग प्रदान कर रहे हैं, हम जो है शर्करा आदि कुछ भी जो है हम दे रहे हैं, हम खिचड़ी आदि दे रहे हैं, कुछ भी हम भोग में मतलब कुछ भी हम दे रहे हैं। तो ये जो है ये सारे के सारे जो है अगर आप देखेंगे
तो ये जो है स्थूल वस्तु है, यानी कि जो है ये सूक्ष्म वस्तु नहीं है। ये जो है स्थूल रूप से हम जो है निवेदन कर रहे हैं, ये स्थूल चीजें हैं जो हम भगवान को दे रहे हैं। पर उसके साथ साथ जब हम जो है धूप दीप प्रज्वलन करके भगवान की आरती कर रहे हैं तो वो सूक्ष्म हो रहा है। तो दोनों प्रकार से ही जो है ये भोग निवेदन हो रहा है, यानी कि हम स्थूल रूप से भगवान को जो हम निवेदन कर रहे हैं वो प्रसाद रूप में हमारे पास ही आ जाते हैं। उसके बाद हम उसे जो है ग्रहण करते हैं, प्रसाद रूप में जो है उसे हम खाते हैं। तो जो कुछ हम जो है भोग में निवेदन कर रहे हैं, भोजन आदि के वस्तु जो है वो जो है दोस्तों वो स्थूल वस्तु है। इसलिए कई जगह पर आप देखिएगा भोग निवेदन के साथ भोग आरती तो होती है, साथ में जो है भोग के साथ साथ धूप आदि भी दिए, मतलब धूप आदि प्रज्वलन करना आवश्यक होता है। धूप नैवेद्य जो लोग करते हैं वो तो करते ही है, पर भोग जब भी कुछ खाने आदि का भोग दिया जाता है उसके साथ जो है धूप भी प्रज्वलन किए जाते हैं, क्योंकि उस सूक्ष्म रूप से, उस गंध रूप में, उस वायु रूप में जो है भगवान जो है भोग को ग्रहण कर रहे हैं उस सूक्ष्म रूप में। तो जो कुछ भी हम जो स्थूल वस्तु दे रहे हैं, हम पूरी सब्जी दे रहे हैं, हम बताशा दे रहे हैं, हम नाड़ू दे रहे हैं, लड्डू दे रहे हैं, जो कुछ भी हम दे रहे हैं वो स्थूल वस्तुएं हैं दोस्तों। पर जब भी हम धूप दीप जला प्रज्वलन करते हुए हम आरती कर रहे हैं वो जो है वो हमारा सूक्ष्म निवेदन हो रहा है, यानी कि स्थूल निवेदन एक जो है सूक्ष्म निवेदन हो रहा है। धूप दीप के माध्यम से जो है हम भगवान को सूक्ष्म रूप से जो है नैवेद्य हम अर्पण कर रहे हैं। भगवान अग्नि माध्यम से, वायु माध्यम से ही जो है हर भोग आदि को, हर नैवेद्य आदि को ग्रहण करते। तो इसीलिए जो है भोग आदि देने के बाद जो है अग्नि माध्यम से आरती करना जो है वो बहुत आवश्यक है। मूलतः आप देखेंगे जहाँ पर बहुत संक्षिप्त में भी आरती किए जाते हैं वहाँ पर धूप दीप से ही आरती किए जाते हैं। बाकी सारे जो भी सारे मतलब हर एक प्रदेश में अलग अलग करते हैं, जैसे कहीं पर जल शंख आदि ये सब कुछ होता है, पर मूलतः जो है धूप दीप आदि से जो है वो आरती किए ही जाते हैं। कम से कम पंचदीपक या सप्तदीपक जलाकर तो आरती करते ही है। धूप दीप से ही मूलतः जो है आरती किए जाते हैं, मतलब धूप दीप आरती ही जो है आरती के मूल विषय है दोस्तों। तो ये अग्नि माध्यम, ये वायु माध्यम से जो है भगवान सूक्ष्म रूप से जो है नैवेद्य भोग आदि जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। तो इसलिए भोग अर्पण जो हम कर रहे हैं लौकिक रूप से वो एक लौकिक रूप आप बोल सकते हैं। उसके साथ जब हम धूपाग्नि दीपाग्नि प्रज्वलन करके आरती कर रहे हैं तो वो जो है हमारा आगम तत्व हो गया, यानी कि धूपाग्नि, धूप दीप अग्नि वायु माध्यम से जो है हम भगवान को जो है वो वस्तुएं जो है वो निवेदन कर रहे हैं। सूक्ष्म माध्यम से जो है हम पूजन आदि कर रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, हम जो है भगवान को आराधना कर रहे हैं। यही जो है अगर हम जो है वेद के हिसाब से देखें, यानी कि यज्ञ हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो है ये धूप दीप आदि जो है ये यज्ञ के प्रतीक है। ये जो भोग हम दे रहे हैं ये आहुति के प्रतीक है। तो धूप यज्ञाग्नि में जैसे कि सामग्री आदि घृत आदि प्रदान किए जाते थे, तो ये स्थूल और सूक्ष्म रूप में जो है ये यज्ञ ही है, यानी कि ये एक अग्नि क्रिया ही है, ये एक यज्ञ क्रिया ही है जिसमें जो है यज्ञ भावना, यज्ञ ज्ञान ही इसमें है दोस्तों। जिसमें कि हम जो स्थूल वस्तु भी दे रहे हैं, हम सामग्री आदि जैसे कि यज्ञ में सामग्री आदि दिए जाते हैं, तो वही जो है हम भगवान को स्थूल रूप से तो प्रदान कर रहे हैं, पर अग्नि माध्यम से अर्थात सूक्ष्म माध्यम से, अग्नि और वायु माध्यम से, उसमें भी धूप सामग्री आदि है, हम दीप प्रज्वलन घृत आदि का दीपक प्रज्वलन कर रहे हैं। तो उस सूक्ष्म माध्यम से जो है, उस अग्नि माध्यम से, उस वायु माध्यम से जो है हम भगवान को जो है हम पूर्णता निवेदन कर रहे हैं। अर्थात जो है केवल स्थूल माध्यम से निवेदन जो है वो देवताओं के लिए जो है वो काफ़ी नहीं होता है दोस्तों। स्थूल जो भी कुछ हम चढ़ाते हैं ना वो हमारे पास ही आ जाते हैं। मान लीजिए जैसे कि हम चूड़ियाँ चढ़ाते हैं भगवान को, वो जो है सुहागन औरतें उसे पहन लेते हैं। जो सिंदूर चढ़ाए जाते वो ग्रहण करते हैं। जो साड़ियाँ श्रृंगार के सामान आती वो ले लेते हैं।
जो ये जो मतलब मिठाई आदि भोग आदि ये चढ़ाते, ये जो भक्तगण है वो प्रसाद रूप में ग्रहण करते, ये सारे के सारे जो है स्थूल रूप है दोस्तों, स्थूल रूप है। धूप दीप जो हम चढ़ा रहे हैं भगवान को, वो पूर्णता निवेदन हो रहा है। और हम जो है वो वायु और अग्नि माध्यम से ही उसके तेज और ज्योति को जो है हम ऐसे जब आरती लेते हैं तो उस तेज और ज्योति रूप में ही जो है सूक्ष्म रूप में ही हमें वो आशीष मिल रहा है, पर वो निवेदन जो है भगवान को पूर्णता हो रहा है। ये जो है सूक्ष्म निवेदन है दोस्तों, ये अग्नि माध्यम से हो रहा है। तो हमारे अगर जो है हम सबसे प्राचीन अगर जो है हमारे जो तत्व की अगर देखें, अर्थात वेद और तंत्र के हिसाब से अगर हम देखें, तो तंत्र जैसे कि हर समय क्रिया के बारे में कहते हैं, तंत्र में क्रिया और ज्ञान जो है वो दोनों ही होता है। जो क्रिया होता है उसके पीछे ही एक तत्व होता है, और वेद में जो है, वेद में ज्ञान के साथ साथ क्रिया होता है। जैसे यज्ञ, यज्ञ जो है वो एक क्रिया ही है, पर उसमें जो है एक जो है परम ज्ञान छुपा हुआ है कि अग्नि तत्व के माध्यम से, वायु तत्व के माध्यम से ही तुम्हें आहुति आदि प्रदान करना है। तभी जो है, अर्थात इस ज्ञान को धारण करते हुए ही जो है जो यज्ञ करता है उनका यज्ञ ही सफल होता है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि हम अग्नि में ही अर्पण कर रहे हैं, अग्नि में ही हम जो है नैवेद्य भोग आदि निवेदन कर रहे हैं इस प्रकार से। तो इस ज्ञान को धारण करते हुए वो जब यज्ञ करते तो उनका यज्ञ जो है वो सफल होता है। आगम में भी वही विषय है, हमारे तंत्र में भी जो है वही कहा जा रहा है। धूपाग्नि दीपाग्नि जब हम प्रज्वलन करके जो है भोग आदि अर्पण के साथ साथ जो है हम जो है धूपाग्नि दीपाग्नि प्रज्वलन करते हुए जब जो है हम आरती कर रहे हैं, जब जो है हम आरती कर रहे हैं दोस्तों, तो उस अग्नि और वायु तत्व के माध्यम से ही जो है हम सब कुछ जो है, यानी कि स्थूल वस्तु हम तो निवेदन कर रहे हैं, पर सूक्ष्म रूप से अग्नि और वायु माध्यम से आरती करते हुए ही जो है हम पूर्णता जो है भगवान को निवेदन कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि ये जो है अग्नि और वायु तत्व के माध्यम से ही, सूक्ष्म तत्व के माध्यम से ही जो है भगवान पूर्णता जो है वो भोग ग्रहण करते हैं। तो भोग आदि के एक सुगंध होते, धूप दीप के सुगंध जो है वायु और अग्नि माध्यम से जो है जब निवेदित हो रहा है पूर्णता जो है आरती के माध्यम से, तभी जो है वो पूर्ण भोग निवेदन हो रहा है दोस्तों। यज्ञ भी जैसे कि आहुति आदि प्रदान अग्नि आदि में किए जाते हैं, बिल्कुल पूजा में भी जो है अग्नि मतलब आगम की इस पद्धति में भी जो है बिल्कुल यही विषय है कि स्थूल वस्तु आदि जो है वो हम भगवान के सामने रख तो रहे हैं, पर वो प्रसाद रूप में हमें ही मिलेगा। पर उस भोग के साथ साथ हमें पूर्ण निवेदन कैसे करना है, हमें अग्नि वायु माध्यम से, धूप दीप माध्यम से, धूपाग्नि दीपाग्नि प्रज्वलन करते हुए जो है हम आरती करते हैं, तो वो जो है वो पूर्ण निवेदन होता है। वो जो है दोस्तों वो पूर्ण भोग निवेदन होता है। इसलिए भोग निवेदन के बाद जो है भोग आरती आवश्यक होता है। भोग देने के बाद हमेशा भोग आरती आवश्यक है, क्योंकि स्थूल रूप में आप भले ही दे रहे हैं, पर सूक्ष्म रूप में आपको पूर्णता निवेदन करना है, क्योंकि भगवान जो है सब कुछ अग्नि वायु माध्यम से ही जो है वो ग्रहण करते हैं दोस्तों। इसीलिए भोग अर्पण के बाद, भोग निवेदन के बाद, भोग प्रदान के बाद जो है आरती करना आवश्यक होता है। इसलिए भोग आरती हर मंदिर में जो है आवश्यक तौर पर पालन किए जाते हैं। और घरों में भी जो लोग मंत्र आदि भी नहीं जानते हैं, वो भी जो है भोग देकर जब जो है वो आरती करते हैं धूप दीप प्रज्वलन करके, वैसे निवेदन पद्धति से ही करना चाहिए, वही जो है पूर्णता होता है, सही होता है। पर जो लोग मंत्र आदि उतना नहीं भी जानते, वो भोग लगाकर आरती कर रहे हैं, वो भी, उनका भी जो है वो पूर्णता निवेदन ही हो रहा है, क्योंकि वो अग्नि माध्यम से, वायु माध्यम से, अग्नि के माध्यम से ही जो है वो पूर्णता जो है वो भगवान को निवेदन कर रहे हैं। अर्थात धूपाग्नि में सब कुछ जो धूपाग्नि दीपाग्नि के माध्यम से वो इस पंचवायु में जब हम भोग निवेदन करते हैं, तो देखिएगा आप कहते हैं ना, प्राणाय स्वाहा, पाणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये पंचवायु में
जो स्थूल तत्व आदि दे रहे हैं वो पंचवायु में जो है माध्यम से, मतलब पंचवायु के माध्यम से जो है भगवान तक पहुँचे। तो इस पंचवायु माध्यम से भगवान तक पहुँचाने की जो क्रिया है, जो सूक्ष्म क्रिया है, वो जो है ये आरती है दोस्तों। तो आरती जो है आवश्यक तौर पे करना ही होगा। तो पंचवायु माध्यम की ये जो आगम तत्व है, पंचवायु के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से भगवान तक जो है जो पूर्ण भोग निवेदन हो रहा है वो ये भोग आरती के माध्यम से हो रहा है। और इसमें यज्ञ भावना भी, जैसे यज्ञ में अग्नि में जैसे आहुति आदि दिए जाते थे, तो यहाँ पर भी बिल्कुल एक ही विषय है। अगर आप देखें तो जो हम स्थूल वस्तु मतलब भोजन हम दे रहे हैं भगवान को जो है, वही जो है हम अग्नि तत्व वायु तत्व के माध्यम से जो है पंचवायु के माध्यम से भगवान को जो है पूर्णता निवेदन कर रहे हैं। तो इसलिए भोग आप कुछ भी लगा रहे हैं उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको जो है आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाइए, उसमें कोई समस्या नहीं है, पर आरती करना जो है आवश्यक होता है। भोग आरती आवश्यक तौर पर करिएगा दोस्तों, मतलब ये एसेंशियल है, आवश्यक है। भोग लगाने के बाद भोग आरती आपको करना ही चाहिए, तभी जो है वो पूर्ण भोग निवेदन विधि होता है। तो मुझे लगता है दोस्तों ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर इस बारे में आप लोगों का और कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।